लोगों ने जय सुहलदेव करना शुरू कर दिया, तब से इस पीले गमछे से कुछ लोगों के को उसका दे रहे हैं कि थाने पे चले जाना, पीला गमछा लगाकर अपना रुआब झाड़ना। देखे कि नहीं उनके पार्टी का ओम प्रकाश राजभर का एक जिला अध्यक्ष कितनी बुरी तरह। अब देखिए बाणी सब कुछ कराती है, बात समझ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर बयान देते तो बात समझ में आती। अब इनका जुम्मे 4 दिन से ये दोनों लड़के आए हैं, बात समझ रहे हैं। वो कह रहा है कि दरोगा की आंख निकाली। ओम प्रकाश राजभर मंत्री ने आनी बानी मंच पे बोलकर और छोटे गरीब कार्यकर्ताओं को उसका कर और ये पिटवा दे रहे हैं। 1947 के बाद किसी नेताओं को बुरा लग रहा होगा, हमने भी पढ़ी हूँ। 1947 के बाद आज तक मैंने ऐसा घटिया शब्द बोलने वाला माँ कसम आज तक मैंने नेता नहीं देखी जिस तरह ओम प्रकाश राजभर। अरे भैया पैर पे 4 चक्का चढ़ जाएगा वो आदमी कैसे इंटरव्यू देगा। हम तो बहुत तयजुग में हूँ, हम भी बलिए के रहने वाली हूँ। मेरी माँ ने उसी ओम प्रकाश राजभर का इतिहास रहा है। वो बेचारा जिस पर पार्टी में रहा, जिस पत्तल में खाया उसने छेद किया। ओम प्रकाश राजभर का ये इतिहास रहा है मंत्री का। बात समझ पीडीए में ही आते हैं। आखिर में अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आगे आकर के पीडीए का जो उमापति राजभर पीटे गए हैं, प्रशासन के लोग पीटे हैं और बेगर कसूर के पीटे हैं, और पीडीए के लोग पीटे जा रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? पीडीए के लोग पीटे जा रहे हैं, कौन पीटा जा रहा है? आप ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के मऊ में पहुंचा हूं। मऊ में किन्नर समाज के उपाध्यक्ष हमारे साथ श्वेता किन्नर जी हैं, और श्वेता किन्नर जी एक ऐसे किन्नर हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि हमेशा राजनीति में अपना एक रसूख बनाकर रखते हैं और अखिलेश यादव जी के बहुत चाहते हैं। अखिलेश यादव जी को इन्होंने समय समय से अखिलेश यादव जी को जाकर आशीर्वाद भी देने का काम करते हैं, और आज मैं इनसे मऊ में ही मिल चुका हूं। इनके आवास पर मैं पहुंचा हूं। बगल में आप देखते होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फोटो भी दिखाई देता होगा आपको। और मैं इनसे जो आज उत्तर प्रदेश में कुछ चल रहा है बलिया जिला में इनका मूल निवासी घर भी है, और बलिया जिला में एक मामला इतना तेजी से चल रहा है कि आप भी उसको जानते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, ये बताएंगे। सादर प्रणाम आपको। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट को नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता महिला मंच किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं, जो 2027 में हमारे माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही मेरी किन्नरों का दुआ और आशीर्वाद है उन पे। और मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आपने कह रहे हैं कि 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके बलिया बांसडीह को जानती हैं, बढ़िया से आप जानती होगी, और बलिया में पीडीए के लोग पीटे जा रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? पीडीए के लोग पीटे जा रहे हैं, कौन पीटा जा रहा है? आप ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए मंत्री को, कि इतनी हवाई मन से बोल दे रहे हैं, अपने गरीब कार्यकर्ताओं को उसका दे रहे हैं कि थाने पे चले जाना, पीला गमछा लगाकर अपना रुआब झाड़ना। देखे कि नहीं उनके पार्टी का ओम प्रकाश राजभर का एक जिला अध्यक्ष कितनी बुरी तरह पीटा गया। अरे भाई वो किया होगा, उस तरह का बदतमीजी किया होगा। तो जब बयान आई, आप लोग ने पूछा ओम प्रकाश राजभर से, तो कह रहे हैं कि हम तो चिंते नहीं हैं। अच्छा ये बताइए, ठीक है ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी से गठबंधन में होकर के ही विधायक हैं। आज भले ही बीजेपी के पाले में चले गए हो या कुछ मजबूरी रही हो, उसको सारे लोग जानते हैं। पीडीए के लोग, राजभर समाज के लोग पीडीए में ही आते हैं। आखिर में अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आगे आकर के पीडीए का जो उमापति राजभर पीटे गए हैं, प्रशासन के लोग पीटे हैं और बेगर कसूर के पीटे हैं, तो पीडीए के लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? पीडीए की बात है इस तरह की, ओम प्रकाश राजभर का लड़का
अरविंद राजभर भी चैलेंज कर रहा है, अरुण राजभर भी चैलेंज कर रहा है। अब देखिए, वो तो जिला अध्यक्ष था, वो पिटाया, ये तो विधानसभा पता नहीं प्रभारी है, बात समझ रहे हैं। और नहीं तो माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ को तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री चैलेंज करता ही था, अब उनका लड़का भी कर रहा है। तो क्या आपको ये लग रहा है क्या कि ओम प्रकाश राजभर जी जो चैलेंज किए हैं वही निचले स्तर से योगी बाबा शुरू करा दिए अपने प्रशासन के लोगों से, ये लगता है क्या आपको? अब देखिए, बाणी सब कुछ कराती है, बात समझ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर अगर बयान देते तो बात समझ में आती। अब इनका जुम्मे 4 दिन से ये दोनों लड़के आए हैं, बात समझ रहे हैं। वो कह रहा है कि दरोगा की आंख निकाल लेंगे। बताइए, हमारे साथ भी तो जुल्म हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। मैं साल भर से प्रशासन को दौड़ती गुहार लगा रही हूँ, तो हम रिकॉर्ड से लड़ रही हूँ ना। लेकिन श्वेता जी, बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा बता रहा है कि जो पीले गमछे की तरफ ताकेगा उसका आंख निकाल लिया जाएगा। तो उसी में बीजेपी के एक परिवहन मंत्री हैं, मंत्री जी बता रहे हैं कि जो पुलिस का कॉलर पकड़ेगा उसको उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। ये आखिर में गठबंधन में वो दोनों लोग हैं, और ओम प्रकाश राजभर के बेटे के और परिवहन मंत्री का तुलना बराबर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस के बचाव में बीजेपी के लोग क्यों उतर रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का इतिहास रहा है। वो बेचारा जिस पार्टी में रहा, जिस पत्तल में खाया, उसने छेद किया। ओम प्रकाश राजभर का ये इतिहास रहा है मंत्री का, बात समझ रहे हैं। वो तो बोल ही रहा है अरुण राजभर। बताइए, उसी पार्टी में रहकर ये कह रहा है, खुली एसओ को चैलेंज कर रहा है, पूरे बलिया जिले को चैलेंज कर रहा है कि कोई थानेदार बैठ नहीं पाएगा, आंख नहीं है तो आंख निकाल लेंगे। तो हम माननीय मंत्री जी से कह रहे हैं, भाजपा के दोनों लोग हैं, मंत्री जी मेरे पे तो 2 साल से प्रशासन की गुहार लगा रही हूं। आप हमको जानते भी होंगे, मैं 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी हूं। हाँ, मैं तो आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप भाजपा में मंत्री हैं, आप क्यों नहीं बलिया मऊ के कप्तान को आप कह दे रहे हैं, मऊ के सीओ को क्यों नहीं कह दे रहे हैं, मऊ के कोतवाल को क्यों नहीं कह दे रहे हैं? मैं तहरीर देते देते थक गई हूँ। अब बताइए, आप ही कह दीजिए, हमारा भला हो जाए। जिस पे गुंडा एक लगा हो, अपहरण हो, लूट हो, छिनैती हो, चोरी हो, 3-3 थाने का मुकदमा है, वो आदमी हमको जान से मारने का वो धमकी दे रहा है। ताजा उसका पेनड्राइव है मेरे पास, धमकी का मोबाइल में ये वीडियो है, फिर भी प्रशासन मंत्री जी नजरअंदाज कर देती है। बात समझ रहे हैं? हम मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री ने आनी बानी मंच पे बोलकर और छोटे गरीब कार्यकर्ताओं को उसका कर और ये पिटवा दे रहे हैं। थाना सस्पेंड हो रहा है, 2 आदमी में झगड़ा हो रहा है तो थाना सस्पेंड हो जाएगा क्या? आप लोग की बाड़ी है। थाना सस्पेंड वही हुआ था जो नरही थाना था। हमसे पूछिए दोनों मंत्री जी लोग, और गाजीपुर हुआ, और पूर्वांचल के माननीय डीजीपी महोदय ने किया ये बात, वैभव कृष्ण ने। हाँ, तो मैं इस पर क्या कहिएगा? ओम प्रकाश राजभर के जो छोटे बेटा हैं अरुण राजभर सही बोले हैं कि अगर प्रशासन के लोग गमछा के तरफ और किसी के झंडा के तरफ ताकेंगे तो आंख निकाल लिया जाएगा। और तुरंत पलटवार में दयाशंकर माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी प्रशासन के तरफ से खड़ा हो गए हैं। तो इस स्थिति में जनता की रक्षा कैसे होगी? आपने अपना ही बयान। नहीं, अभी हम अपने मुखिया को नहीं दी हूँ। देखिए, हम झूठ सही नहीं बोलती हूँ, हमारा इतिहास है और रिकॉर्ड है। ये लोग कुछ भी कहें, हम चरित्र की साफ सुथरी थी। हमारे पास 3 शस्त्र है, 2 जनपद से जांच होके आई, बलिया, मऊ, और तीनों शस्त्र ऑल इंडिया है।
तब मैं बोलती हूँ। तो ये बताइए, ये लोग कहेंगे कि आपके पास टोपी साइकिल की दिखाई दे रही है और आप गुहार लगा रही हैं ओम प्रकाश मंत्री से, दयाशंकर मंत्री से। नहीं नहीं, जो वो हम अच्छा ये बताइए, उमापति राजभर को पीट दिया जाता है, स्टोनो एसडीएम के स्टोनों से लफड़ा होता है, गाड़ी चढ़ा देता है एसडीएम का स्टोनो और तकजक होती है, और उमापति राजभर गरीब है, कार्यकर्ता है, ओम प्रकाश राजभर मंत्री के कार्यकर्ता है, विधानसभा प्रभारी है, और उसको आओ न ताओ देखा जाता है थाना में बुला करके, और वो बयान दे रहा है कि लाइटिंग में घुसा करके लाइटिंग में हमको बड़ी मार मारा गया। उस पर अब क्या कहिएगा? प्रशासन सही कर रही है इनके साथ, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, या प्रशासन को नहीं चाहिए ऐसा कानून हाथ में लेना? हम सभी प्रशासन को दोष नहीं देती हूँ, जो प्रशासन ने किया है हमारे साथ जुल्म किया है, जैसे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम रहा हो मऊ में, ये राम सिंह घटना बताइए ओम प्रकाश राजभर जी का जो उनके साथ हुआ है, ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हुआ है, उस पर बताइए कि प्रशासन कितना सही की है। देखिए, जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री जो बयान देते हैं, आनी बानी बोलते हैं, बात समझ रहे हैं, जब उनका लड़का अरविंद राजभर यही लोकसभा में पैर पे गिरा ना भरी सभा में, हाँ, तो जब अरविंद राजभर कभी डॉक्टर बेचारा लगा लेता है टाइटिल, बात समझ रहे हैं, तो जब वैसे योग्य आदमी समाज पे गिर गया मंत्री के पैर पे जनता के बीच में, तो वो तो बेचारा अनपढ़ है, उसकी भाषा देख रहे हैं, एकदम ठेठ भोजपुरी बोल रहा है, इसके में भी गलती होगा, ये भी कुछ तुम तड़ाका किया होगा, बात समझ रहे। मगर जैसे आप लोगों ने कह रहा है कि 4 चक्का, अरे भैया पैर पे 4 चक्का चढ़ जाएगा, वो आदमी कैसे इंटरव्यू देगा? हम तो बहुत तयजुग में हूँ, हम भी बलिए के रहने वाली हूँ, मेरी माँ ने उसी शहीदी जिले में पैदा की है, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, राम दहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी की धरती है, उस जगह ने मेरी माँ ने पैदा की और शिक्षा दी। तब मैंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात श्वेता जी ने बताया कि अगर किसी के पैर पर गाड़ी चढ़ा दिया जाए तो फिर इंटरव्यू देने के लायक नहीं रहेगा। मामला तो जांच का है। श्वेता किन्नर जी ने एक ऐसा शब्द ला दिया इस मामला में कि इस पर जांच का विषय होना चाहिए, और उसके बाद प्रशासन के लोग उसको पीटते हैं और उसके ऊपर भी मुकदमा करा देते हैं, जो गरीब है, जो आपके साथ भी हो सकता है। और तो उसमें विपक्ष की केतकी सिंह अब तक उस परिवार में जा करके सांत्वना नहीं दी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ पहुँच चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी गए और अपने कार्यकर्ता से मिले, उनके माँ बाप से मिले और बताए, और वहाँ के प्रशासन के लोगों को सस्पेंड भी कराया और एसडीएम का स्टोनो भी सस्पेंड हुआ। लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी हो या कोई नेता वहाँ ट्वीट नहीं किया, नहीं वहाँ टेलीफोन किया। आप इस पर क्या कहिएगा? क्या करने जाए हमारे मुखिया के, जब ओम प्रकाश राजभर का लड़का अरुण राजभर कह रहा है कि ये सपा वाले सब करते हैं, यानी यादव को देख, हाँ, यादव करते हैं। और इसके पिताजी जो बोलते थे कि यादव के घुटने में बुद्धि होती है, बात समझ रहे हैं। अब तो यादव क्या जाएंगे भाई, जब भाजपा के माननीय योगी आदित्यनाथ के 2 मंत्री आपस में टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों जाएंगे? जब हम लोग से एलर्जी है, उसको लाल टोपी से एलर्जी है, सब हिंदुस्तान का कांड यादव ये किया है, तो हम लोग क्यों जाएं भाई? लेकिन गठबंधन से ही ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हुए हैं, समाजवादी लाल और पीला मिला तभी विधायक हुए हैं। समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर जीत कर गए मंत्री पद लेने के लिए, और समाजवादी पार्टी के 10 विधायक, वो राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो वो जाकर भाजपा में वोट दे दिए। तो बताइए, हमारे मुखिया इतना शरीफ है, हम मिली हूं तब जानती हूँ, बात समझ रहे हैं। तो उनसे वो टिकट ले रहे हैं ये लोग, एमपी एमएलए मंत्री जो भी हो, राज्यसभा हो, बात समझ रहे, और पीठ पीछे छुड़ा भोंक रहे हैं। तो क्या कहिएगा, जो उमापति राजभर जो पीटे गए हैं, उस प्रशासन के पक्ष में आप हैं या उमापति राजभर पीडीए के पक्ष में हैं आप? देखिए, वहां पक्षपात की बात नहीं है,
हम वो नेता हैं जमीनी की गलत होगा तो हम कहेंगे ही। कौन कौन गलत किया है? उमापति राजभर गलत किया है, प्रशासन के लोग गलत अब किए हैं? इसमें तो क्या जिस दिखाई- तरह आप दिखा रहे हैं कि गाड़ी चक्का चढ़ गया, तो हमको तो नहीं उम्मीद लग रहा है भाई। वो पुलिस मारे या ना मारे, पुलिस की तो नहीं है, क्योंकि अधिकारी बयान दे रहे हैं कि दोनों लोगों में हाथापाई हुआ और दोनों की तहरीर सुनी गई है। तो कैसे कहे कि बेल्ट से मार दिया तो फाइट से मार दिया तो ये कर दिया। यानी आप इसको मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी लड़वाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को पिटवा रहे हैं, सब झूठी खबर है। हाँ, वो पिटवा रहे हैं बेचारे और अपने हाईलाइट हो रहे हैं कि हम तो बिहार में 100 सीट लड़ने जा रहे हैं। अभी पूर्वांचल को बेचारे ठगे, अब जा रहे हैं बिहार ठगने। अच्छा, इसीलिए बिहार के बॉर्डर पर इस घटना को कराया गया है कि कम से कम बिहार में एक जलवा हो जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने छोटे कार्यकर्ता को पीटने के बाद उसके घर पर जाकर मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं कि हवाई बांसडी बिहार का छोर है और लग रहा है यही, तब इसका मतलब आपका कहना यही है कि बिहार में एक तूफान आ जाए कि ओम प्रकाश जी गरीबों और मजलूम लोगों के लिए चल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए चल रहे हैं ताकि लोग जुटे उनसे। अरे भैया, 1947 के बाद किसी नेताओं को बुरा लग रहा होगा, हमने भी पढ़ी हूँ। 1947 के बाद आज तक मैंने ऐसा घटिया शब्द बोलने वाला, माँ कसम, आज तक मैंने नेता नहीं देखे जिस तरह ओम प्रकाश राजभर बोलता। अच्छा, 2027 में समाजवादी पार्टी में फिर आ जाएंगे तो लाल और पीला मिल करके चुनाव तो लड़ाई होगी ना, तो आप भी नहीं उस तरह बोलिएगा, फिर उनके पक्ष में बोलिएगा। नहीं, हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। किस मुंह से हमारे मुखिया रखेंगे भाई? आप लोग चौथा स्थान, राजनीति में सब होता है, चलता लड़ता है और चढ़ान उतरान आती जाती रहती है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग चौथा स्थान में कि सपा में चले जाएं, फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह को आनी बानी बोले बेचारा? यही आप लोग चाहते हैं? कार्रवाई उस पे होनी चाहिए जिसने अपने मन से इस तरह का ललकार रहा है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। एक गरीब कार्यकर्ता और मजलूम आदमी पे नहीं करना चाहिए। तो पुलिस तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की वहां नहीं घेरती है, वहां नहीं घेरती है, क्योंकि भाई वो मंत्री, वो MP, वो MLA, वो राज्यसभा, हाँ, ये वाणी बोलने से क्या असर है बताइए? उस गरीब आदमी का यहाँ दिखा रहा है कि लगा है, तो वो स्टोनो और ये जो रामपति राजभर है बेचारा, इसी में कहा सुनी हुई। देखिए, पुलिस मारती है, उसका जगह होता है, बात समझ रहे हैं? वो पहले पूछती है, तो इनके लाइटरिने में घुसा दिया हमसे। हाँ, बयान शोभा दे रहा है। लाइटिंग में पुलिस क्यों घुसाकर मारी, क्या बताइए? हमने तो कभी नहीं सुना, इतनी मेरी भी उम्र हो गया। भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत थाने पुलिस हुआ है, बहुत सरकारें आपके सामने आई और चली गई, लाइटिंग का मुद्दा कहाँ से आ गया? नहीं, इस तरह का ये गलत बयान है, वो मनगढ़ंत वो रच रहा है। वो अधिकारी का बयान स्पष्ट है। बलिया का जो अधिकारी बयान दे रहे हैं, एडिशनल SP हो या SP जो भी हो, हाँ, तो उन्होंने साफ बयान दिया है कि ये लोग में कहा सुनी हुई, बात समझ रहे हैं, और इन लोग में हाथापाई हुई, बात समझ रहे हैं? देखिए, अधिकारी पढ़े लिखे होते हैं, भले उनके नीचे के कार्यकर्ता कुछ भी और कहें, बात समझ रहे हैं? वो एक ग्रेड के अधिकारी होते हैं, वो आँख फोड़ के पढ़े हैं, वो जब भी जाएंगे IAS PCS होके जाएंगे। ये नेता 5 साल मंत्री रहे और जनता इन लोग को हरा देगी MP MLA के, तो हमारे और आप ऐसे ये फुटपाथ पे आ जाएंगे, बात समझ रहे हैं? तो वो अधिकारी हैं। मैं अधिकारियों के पद की तो बहुत गरिमा करती हूँ, इसलिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, सारे पोस्टों को मैं जानती हूँ, बात समझ रहे हैं? ये मेरे साथ सुनवाई नहीं हो रहा है, अब क्या करूँगी? वही DGP महोदय के पास जाऊंगी और सारे रिकॉर्ड है मेरे। तो मित्रों, हमारे साथ श्वेता किन्नर जी थे और श्वेता किन्नर जी ने वही बताया, और इन्होंने जो सवाल उठाया इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि श्वेता किन्नर कितना सत्य बोल रही हैं और
क्या यह सत्य बात है कि ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में अपना तूफान लाना चाह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनहोनी करा रहे हैं, मारा पीटी करा रहे हैं प्रशासन के साथ, और वहां जा रहे हैं, विधानसभा सत्र को छोड़कर जा रहे हैं, और क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए लड़ता रहता हूं, हमेशा पीटता रहता हूं, इसके वजह से फिर एक जलवा होगा 2025 में जो चुनाव आने वाला है बिहार का। श्वेता किन्नर ने ये सब बातें बताई, और श्वेता किन्नर ने ललकार के कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने पार्टी को जिताने और हराने के चक्कर में जिताने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारी पार्टी जीते और समाजवादी लोग क्यों जाएं। दोनों अपने गठबंधन के साथी हैं और अपना हम लोग जिता कर छोड़ दिए, भाजपा में उनका समर्थन है, जाकर अपने वो मंत्री कुछ और कर रहे हैं, इनका लड़का कुछ और कर रहे हैं, दयाशंकर जी और कुछ कर रहे हैं, अरुण राजभर कुछ और कर रहे हैं, अरविंद राजभर जी कुछ और कर रहे हैं, अपने में समझ लें। मित्रों, फिर मैं कभी श्वेता जी से आपको मिलाऊंगा, तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।